लगता था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, लगता है कि हम छोड़ देते हैं, जितना नंबर भगवान भरोसे आएगा तो आएगा। मैं अभी भी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं और मैं कहता हूं कि आप अभी लेट नहीं हुए हैं, अभी भी आप टॉपर बन सकते हैं। ऐसे चुटकी में भूंज करके रख देंगे 10th के सिलेबस को, आपके अंदर है दम तो हाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में, भीड़ जाइए। 20 ऑब्जेक्टिव बनाए, 20 में 20 सही बन गया, अरे हम तो अब टॉपर बन जाएंगे, यस हम टॉपर बन गए। 1 महीने से आपका मन नहीं बन रहा है, 2 महीने से आप सोचिए रहे हैं, आपको यहीं पर एक दिन आने का सपना देखना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आएंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्यारे बच्चों सितंबर महीने से, जो सितंबर महीना अभी आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पढ़ करके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, या यूं कह लें बच्चों टॉपर कैसे बन सकते हैं। ऐसे तो आप पढ़ाई की वीडियोस रोज देखते हैं और प्यारे बच्चों ये महीने की शुरुआत हो रही है, तो अभी आपको एक बार इस वीडियो को पूरे लास्ट तक बिना स्किप किए बहुत अच्छे से देखना चाहिए और उसके बाद ये वीडियो आपको पूरे महीने तक ऊर्जावान रखने में मदद करेगी, ये मेरा भरोसा कीजिए आप, क्योंकि ये वीडियो पूरा रिसर्च किया हुआ वीडियो है। अगर आप देखेंगे तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं और हमने ये सारे पॉइंट्स प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए लिख करके लाए हैं, आप लोगों के लिए रिसर्च कर करके लाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक प्यारा सा कमेंट और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड स्पेशली मैं पढ़ाता हूं क्लास 10th, है ना, सितंबर के महीने से पढ़कर 95% मार्क्स कैसे लाएं। प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों को तो पहला ऐसा फील होगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे तो बहुत डरते होंगे। तो प्यारे बच्चों इसलिए मैंने इस स्लाइड पर आप लोग के लिए लिखा है कि देर से शुरुआत करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। आप देख सकते हैं आपके सामने इस वर्ष की रैंक 1 साक्षी और अंशु, और लड़की में ये रैंक नंबर 3 ये बच्ची है। तीनों को आप एक तरफ से देख सकते हैं। आपको यहीं पर एक दिन आने का सपना देखना है कि भाई आपकी भी तस्वीर यहाँ लगी हो, यहाँ पर एक शिक्षक ये वीडियो बनाते हुए कहे कि भाई इनसे कुछ सीखो। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि आप पीछे हो गए हैं, आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो अब आपके लिए 90% लाना, 95% लाना मुश्किल है। लेकिन बच्चों मैं अपने विश्वास से कह सकता हूं, मैं अपने पिछले 10 वर्षों के अनुभव से कह सकता हूं कि आप ये कर सकते हैं। तो बच्चों देर से शुरू कर रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में ही अपना 100% झोंक दिए, वो इस टाइम आते आते उनमें से बहुत सारे बच्चे थक गए होंगे, बहुत सारे बच्चे रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अभी आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर पूरी ऊर्जा बची है। अब आपको जो यहां से बचा है, बच्चों कहते हैं ये मिडिल पॉइंट है। अगस्त जो होता है, जो अगस्त खत्म हुआ, ये इधर मिडिल था, अब यहां से मिडिल है। यहां से जो रास्ता होगा यहां आपको अपना 100% झोंकना है। एज ए टीचर हम लोग भी अपना 100% बच्चों को देते हैं यहां आकर के, इस टाइम से, है ना। पहले थोड़ा कम भी देते हैं, तो इस टाइम से हम लोग पूरा 100% देते हैं। तो आप लेट हैं तो ये मत सोचिए कि हम देर हो गए हैं तो अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम लेट हो गए हैं, शुरू से हम अच्छे से नहीं पढ़े तो अब हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले तो बच्चों आप इस बात को मानिए कि आप अभी से भी पढ़ करके टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अब आपको करना क्या क्या है आइए हम आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए, किसी भी काम में परफेक्शन पाने के लिए, सबसे टॉप लिस्ट में रहने के लिए आपको करना पड़ता है टाइम मैनेजमेंट। आप कितना भी वीडियो देख लीजिए कि इस महीने से पढ़ के टॉपर कैसे बने, कितने अच्छे अच्छे शिक्षक से आप पढ़ लीजिए, चाहे आपके घर में पढ़ने का कितना अच्छा माहौल हो, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आएंगे। टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है, आपको एक डेली का प्लान बनाना है। जैसे सुबह 5:30 बजे सोकर उठे तो अपने आप से ये कहना है कि भाई आज मेरा दिन भर पढ़ाई में क्या क्या होने वाला है। वीकली प्लान, इस सप्ताह में यानी सोमवार से लेकर के शनिवार तक में हम क्या क्या कवर कर पाएंगे, मेरे में क्या क्या सुधार आएगा, मेरे सिलेबस में क्या क्या बढ़ोतरी होगी, मेरे नॉलेज में क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या वो चीज होगा जो बोर्ड एग्जाम में हमें मदद करेगा। तो बच्चों डेली प्लान, वीकली प्लान, उसके बाद प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। अब वो समय आ चुका है कि जो जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसका आप प्रैक्टिस कीजिए,
उसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट को आप लगाइए। दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर यह सुविधा उपलब्ध है, आप जाकर के हर चैप्टर का टेस्ट लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन बच्चों, जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि 6 महीने में आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बच्चों एक आप अच्छा रूटीन भी बना सकते हैं। अगर आप रूटीन के अनुसार पढ़ते हैं भाई कि 6 बजे से 8 बजे ये पढ़ना है, 9 बजे से 10 बजे ये पढ़ना है, ऐसे बना सकते हैं। या दिन में हमें ये पढ़ना है, रात में ऐसा ना, दिन में मुझे मैथ्स पढ़ने हैं, रात में मुझे हिंदी संस्कृत पढ़ना है, दोपहर में मुझे साइंस एसएसटी पढ़ना है। इस तरह से आप रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस महान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 95% मतलब होता है 5 से गुना करें, 25 की 5 शेष रहा 2, 475 नंबर, यानी बच्चों टॉपर वेरिफिकेशन तक आपको बुलाया जाएगा। लगभग 475 नंबर अगर आपका आ रहा है तो समझिए आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। यहां का बच्चों हम लक्ष्य रख रहे हैं, इससे कम का नहीं। ज्यादा रखेंगे तो 1-2 नंबर कम आएंगे, है ना। जैसे मान लो अगर आप 80% का लक्ष्य लेकर ही चलेंगे तो आपका 78 या 79 या बच्चों 70% आएगा। इसलिए लक्ष्य आपको बड़ा लेकर चलना है। तो समझ गए बच्चों कि बिना टाइम, बिना प्लानिंग के आप इस लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। तो आज से ही प्लानिंग करना शुरू कीजिए। जो सो करके आप उठेंगे उसी समय डिसाइड कीजिए आज पूरे दिन में मुझे क्या पढ़ना है। इस पूरे सप्ताह में जैसे सोमवार का दिन आए उस दिन बैठकर एक अलग प्लान बनाइए कि सोमवार से लेकर शनिवार तक में मुझे किस किस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट तीसरा हमारा है कि सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाइए। प्लान में अपने सब्जेक्ट को आप ऐड जरूर कीजिए। कैसे बनाएंगे मेरे बच्चे, आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट कौन सा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मैथ्स में पढ़ने में बहुत तेज होते हैं और दिन भर मैथ्स ही पढ़ते हैं। पता चलता है भाई पेपर में आपका साइंस एसएसटी हिंदी में नंबर बहुत कम आ गया। तो ये काम नहीं करना है। जो पहले से स्ट्रांग है मेरे बच्चे उसको छोड़ करके वीक वाले में आपको ध्यान देना है। तो पहले जो स्ट्रांग है और जो वीक है, वीक वाले में ज्यादा समय देना है, स्ट्रांग में थोड़ा कम समय देना है। तो पहले ये फाइंड कीजिए कि 5 सब्जेक्ट में कौन सा आपका स्ट्रांग है, कौन सा आपका वीक है। जल्दी से लिखिए अपनी कॉपी में। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, है ना, सारे सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं ये आपको क्वेश्चन बैंक बता देगा। अगर आप लोग बच्चों कहेंगे, कमेंट करेंगे इस वीडियो में, तो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर ये डाल देंगे कि कौन से, मतलब हर बुक में, मतलब हर सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ज्यादा है, मैं लिखकर खुद आपको दे दूंगा। उसके बाद है मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, उसको कोई नहीं काट सकता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब डिसाइड करने का समय आ गया है, क्योंकि हम मिड पॉइंट पर खड़े हैं बच्चों। तो ये जरूर कर दीजिएगा, है ना। बिना इसकी प्लानिंग आप नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। चौथा पॉइंट है बच्चों मेंटल हेल्थ आपका, है ना। आप इतने बड़े लक्ष्य की, है ना, इतने बड़े लक्ष्य का आप पीछा करने जा रहे हैं जहां आपका सपना ही है बच्चों 95% का। इसके लिए आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना बहुत 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 जरूरी है। मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा होता है बच्चों, नहा धो करके या सुबह जब सो करके आप उठते हैं तो 2-3 मिनट के लिए बच्चों ध्यान कीजिए। ध्यान आंख मूंद करके जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको बच्चों आप क्या कीजिए, याद कीजिए। दूसरी बात क्या है कि बच्चों करंट सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। कई बार क्या होता है ना कि बच्चों जैसे मान लो कि हम कोई चैप्टर पढ़े हैं और उसमें से कोई ऐसा टॉपिक क्वेश्चन आ गया जो टॉपिक हम उस चैप्टर में पढ़े ही नहीं है, तो वैसे अपने आप को बहुत दुखी महसूस नहीं करना है। ऐसा फील ना हो कि भाई हम तो बहुत कमजोर स्टूडेंट हैं। सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए आप लोग, तब इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यहां पहुंचते हैं कौन से बच्चे जिनका ब्रेन बहुत शार्प होता है, यहां पहुंचते हैं वो बच्चे जो बहुत मजबूत होते हैं। तो करंट सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। एक्शन बच्चों, है ना। एक्शन कहने का मतलब सिर्फ सोचिए मत, एक्शन लीजिए। अरे मैं तो बच्चों मेरा मन है कि एक दिन में 1 से लेकर 6 चैप्टर तक रिवीजन करने का हिंदी में, पर 1 महीने से आपका मन नहीं बन रहा है, 2 महीना से आप सोचिए रहे हैं, आप प्लान सिर्फ करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो प्लान करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एग्जीक्यूट करना, यानी उस पर एक्शन लेना। तो बच्चों अब आप लोग एक्शन मैन बनिए, ठीक है ना। प्रोसेस मैन मत बनिए, सिर्फ एक्शन लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मूला सीट, है ना। अगर आप साइंस है, आपका साइंस है बच्चों और मैथ्स वगैरह है,
जहां फार्मूला का जरूरत है उसको फार्मूला सीट बना करके उसको रखिए अपने जहां पढ़ने बैठते हैं। इससे आपका बच्चों जब चीजों पर थोड़ा पकड़ अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ के लिए बच्चों अवॉइड कीजिए सोशल मीडिया को। मैं यहीं पर कह देता हूं कि भाई सोशल मीडिया वगैरह आपका हेल्थ, है ना, सोशल मीडिया जो है मेरे बच्चे वो आपके हेल्थ को मेरे बच्चे और खराब करता है, आपके मेंटल हेल्थ को। थोड़ी देर में आपको लगता है कि आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, फिर कोई वीडियो देखें फिर खराब है। मतलब 30-30 सेकेंड का वीडियो ऐसा है जो आपके मूड को अप्स एंड डाउन करते रहता है, आपका मूड चेंज करते रहता है। ऐसे सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाइए। हाँ, अगर जरूरी है रात में बच्चों जब सोने के लिए जाएं तो 5-10 मिनट कुछ वीडियोस 2-3 5-10 वीडियो देख लीजिए, है ना, हो गया, ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। 5वां नंबर है मेरे बच्चे, लिखने की कला विकसित करें। 95% तक आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव से नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 20 ऑब्जेक्टिव बना लिए और 20 में 20 सही हो गया, है ना। 20 ऑब्जेक्टिव बनाए, 20 में 20 सही बन गया, अरे हम तो अब टॉपर बन जाएंगे, ये के पूरे नंबर लाने पड़ेंगे टॉपर बनने के लिए। इसलिए आप क्या करेंगे, अपनी लिखावट, है ना, लिखने की कला आपको विकसित करनी पड़ेगी। आपका उसमें आपका अपनी लिखावट, आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, सोचने की शक्ति। सब्जेक्टिव बच्चों वही बच्चा लिख सकता है जो सोच सकता है। जैसे मैंने पूछा आपसे एक सवाल, मान लीजिए कि मेरे बच्चे कि बताओ लेनिन जी के विषय में बताओ, या मैंने पूछा कि वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, या हिंदी का मैंने कोई सवाल पूछा आपसे कि गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव है तो उसमें सोचने की शक्ति आपकी रहेगी, तभी आप सब्जेक्टिव लिख पाओगे। कितना रटोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उत्तर लिखने से डरे नहीं। कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि किसी चीज का उत्तर है, मान लीजिए कि कोयला का निर्माण कैसे होता है, मैंने आपसे पूछा। यहाँ 2 तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चे वो होंगे जिसको 100% तोता की तरह याद होगा, रट्टू तोता की तरह 100% लिखने वाले, वो लिख देंगे। दूसरा वो होंगे जिसको मूल मूल बातें उनके बारे में बेसिक जानकारी है और वो अपने से मेरे बच्चे लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 नहीं 3 तरह के लोग होंगे। एक तो होंगे जो 100% रटे होंगे, वो लिख देंगे। दूसरा वो होंगे जिनको बेसिक पता होगा और वो लिख देंगे। तीसरा वो होगा जिनको बेसिक पता तो होगा लेकिन वो लिखने से डरेंगे कि मेरे आंसर लिखने में मुझे नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये डर आज ही अपने अंदर से हटा दीजिए, नंबर पूरा मिलता है। मैं दूसरे का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं कि मैं पेपर में कभी भी 100% मैं रट के नहीं जाता था। बेसिक फंडामेंटल मुझे पता है, उसके आधार पर मैं लिखता हूं बच्चों। तो अभी से ही सब्जेक्टिव लिखना शुरू कीजिए। अगर आपका लक्ष्य 95% का है तो सब्जेक्टिव लिखना शुरू कीजिए। अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा कीजिए, सोचने की शक्ति बढ़ाइए, उत्तर लिखने से डरिए नहीं बच्चों। छठा हमारा आता है कि एक टारगेट फिक्स कीजिए बच्चों, है ना। कहते हैं ना कि भाई कोई 6 घंटा मेहनत करता है क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे 10,000 रुपए महीने कमाने हैं। कोई मेरे बच्चे 10,000 ना, कोई बच्चों 15 घंटा मेहनत करता है क्योंकि उन्हें पता है बच्चों कि मुझे 30,000 रुपए महीने कमाने हैं। तो मेरे बच्चे, यानी कहने का मतलब है कि आप मेहनत उसी आधार पर करते हैं जिस आधार पर आप फल के विषय में सोचते हैं कि मेरा फल मुझे क्या मिलने वाला है। तो बच्चों ध्यान रखिए, आप एक टारगेट फिक्स कीजिए। क्या आपको बिहार टॉपर बनना है? बिहार टॉपर बनना है तो आपको चलना पड़ेगा मैट्रिक में 480 प्लस अंक लेकर आना पड़ेगा मैट्रिक में। क्या आप जिला टॉपर बनना चाहते हैं? वो भी आसपास का नंबर रहेगा। प्रखंड टॉपर मेरे बच्चे, आपके प्रखंड में कम से कम मेरे बच्चे कम से कम 460-70 से कम लोग लेके नहीं आएंगे। स्कूल टॉपर, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, क्या आप स्कूल टॉपर बनना चाहते हैं? एक लक्ष्य तय करें कि आपको बिहार टॉपर बनना है, जिला टॉपर बनना है, प्रखंड टॉपर बनना है, स्कूल टॉपर बनना है, क्या टॉपर बनना है। एक लक्ष्य तय करें और उसके तरफ पढ़ें बच्चों, पागल की तरह भिड़ जाइए। मैं अभी भी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं और मैं कहता हूं कि आप देर नहीं हुए हैं। हमारे पास 6 महीना बच्चों सफिशिएंट होता है ना। 6 महीना अगर आप बच्चों फोकस्ड होकर के, दिखावे की पढ़ाई नहीं, रियल में अगर आप 10-10 घंटा पढ़ लेते हैं तो भाई 10th का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है कि जो आप कवर नहीं कर पाए। ऐसे चुटकी में भूंज करके रख देंगे 10th के सिलेबस को। आप 10-10 घंटा अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर है दम, तो हाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में और भिड़ जाइए बच्चों। मेरी भी लाइव आने की आपको आवश्यकता नहीं है, रिकॉर्डेड बैच में सब पढ़ा कर रखे हैं, जाइए चुपचाप पढ़िए, समझे कि नहीं। और लाइव तो जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ना ही है ना। आगे बच्चों टारगेट फिक्स कीजिए। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। देखिए कई बार पढ़ते पढ़ते बच्चों आपको फील ऐसा होगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हम भी जब पढ़ते थे रात को 1 बज जाता था, रात को 2 बज जाता था पढ़ते पढ़ते, जब 10th में पढ़ते थे तो लगता था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, लगता है कि हम छोड़ देते हैं, जितना नंबर भगवान भरोसे आएगा तो आएगा।
इतना मेहनत कौन करता है भाई? मुझे नहीं पता था, ठीक है ना, कि भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो एक दिन रंग लाएगा। और बच्चों 450-500 बच्चे मेरे स्कूल में थे और मैं उसमें टॉपर हो गया था। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि काश बच्चों अगर मैं और अच्छे से पढ़ा होता तो मैं कहीं प्रखंड टॉपर हो जाता, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाता, बिहार टॉपर में भी जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन उतना कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आया था। लेकिन आप लोग बच्चों अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना कर रखिए, ठीक है। और देर तक पढ़े बच्चों ना, देर तक कहने का मतलब है कि पढ़े बच्चों, अपना पढ़ाई को एकदम पूरा समय दीजिए, है ना। अधिक से अधिक टाइम, है ना। सोइए खाली, सोने के बाद थोड़ा बहुत खाना पीना, घूमना फिरना, जो उसका पढ़ाई में अधिक से अधिक टाइम दीजिए। देखिए बाबू, हम सही कह रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब से ये ऑनलाइन आ गया है ना, तब से पढ़ने वाले बच्चे और ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि वो देख करके मोटिवेट होते हैं। जब लाइव में 5,000 6,000 बच्चे जुड़ते हैं, लाख लाख में अभी से ही व्यूज आना स्टार्ट हो गया वीडियोज में, है ना। सोचिए कि 15-16 लाख बच्चा है मैट्रिक में, उसमें 1-1 लाख बच्चा तो दिशा से ही पढ़ रहा है। समझिए कि किस लेवल का मतलब आप लोग का जो होने वाला है, एक दूसरे के साथ जो होने वाला है कंपटीशन, वो किस लेवल का होने वाला है। तो ज्यादा समय पढ़ना दीजिए और पिछला पेपर सॉल्व कीजिए, है ना, निकाल करके क्वेश्चन बैंक उसको सॉल्व कीजिए कि जितना अभी तक आप पढ़े हैं उतना में आप 100 में से कितना नंबर का सॉल्व कर पा रहे हैं, 80 में से कितना नंबर सॉल्व कर पा रहे हैं, सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट है बच्चों, छात्र जीवन की कमजोरियां। जो बच्चों के जीवन में, जो बच्चों के जीवन की कमजोरी है, देखिए सपनों, है ना, बच्चों क्या लिखा है, छात्र की जीवन की कमजोरी बराबर होना चाहिए बच्चों, बराबर सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन। जो आपके जीवन की कमजोरी है वो आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या कमजोरी है बच्चों? देखिए, स्टूडेंट लाइफ की कमजोरी नंबर पहला, समय का सही उपयोग नहीं करना। आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर ये कमजोरी है? रिवीजन पर ध्यान नहीं देना, पढ़ लिए, चैप्टर खत्म हो गया, उठा करके कॉपी फेंक दिए, बात खत्म, रिवीजन नहीं करना है। डाउट पूछने से डरना, कोई डाउट है, आसपास में भैया है, दोस्त है, नहीं पूछेंगे, शर्मा के रह जाएंगे, परीक्षा में भी गलत बना के आ जाएंगे। ये क्या आपके अंदर ये बच्चों है कमजोरी? लक्ष्य तय नहीं करना, बिना लक्ष्य का पढ़ रहे हैं। अरे बिना लक्ष्य का बच्चों, मान लो कि हवाई जहाज को पटना से उड़ा करके दिल्ली लेकर जाना है, अगर बच्चों उसको डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा तो क्या वो दिल्ली पहुंचेगा? पता चले बच्चों लाहौर पहुंच जाए, है कि नहीं। तो डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, एक लक्ष्य जीवन में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है बच्चों, कंसिस्टेंसी नहीं बनाए पाना, है ना, नहीं बना पाना बच्चों, है ना। यानी कि लगातार मेहनत। एक दिन बच्चों संजय सर का मोटिवेशन वीडियो देखे, पढ़ लेंगे 6-7 घंटा पूरा लगातार, 10 घंटा पढ़ लेंगे, 12 घंटा, दूसरे दिन 8 घंटा, तीसरे दिन 6 घंटा, फिर धीरे धीरे आप छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, टॉपर, आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर टॉपर क्या खास करते हैं? टॉपर खास कुछ नहीं करते, वो लगातार बच्चों मेहनत को बस करते रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, आपके अंदर मोटिवेशन आया होगा, जो मैंने बताया होगा ये आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं बच्चों फिर से इसको दोहरा देता हूं बहुत तेजी में। पहला ये है बच्चों कि आप अभी लेट नहीं हुए हैं, अभी भी आप टॉपर बन सकते हैं। दूसरा है मेरे बच्चे के टाइम मैनेजमेंट कीजिए बाबू, विनती है, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, प्लान बनाइए, डे का, वीकली प्लान, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन कीजिए। मेरे बच्चे सब्जेक्ट वाइज प्लान कीजिए, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, जल्दी जल्दी, और जो वीक है उसको ठीक कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, मोटिवेशन मोटिवेशन है ना, हम बच्चों मोटिवेशन वाली वीडियोस वगैरह देखिए, है ना। सोशल मीडिया को थोड़ा सा सही से उपयोग कीजिए, दूर होने हम नहीं कहेंगे, उपयोग सही से कीजिए, है ना। करंट सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए, एक्शन वाला बनिए इंसान, कोई चीज सोचे तो उसको अप्लाई कैसे करें, फॉर्मूला सेट वगैरह, लिखने का तरीका सुधारना, लिखावट सुधारें, सोचने की शक्ति लाएं, उत्तर लिखने से डरे नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, एक टारगेट फिक्स करें कि भाई कहाँ पहुंचना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए, और बच्चों अपने अंदर की जो कमजोरी है उसको जल्दी से दूर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मुझसे पढ़ना है, भाई दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना है, तो मेरे बच्चे ये हमारे ऑफिस का नंबर है 7700879453। और मेरे बच्चे ये हमारा कोर्स है जिसका नाम है बच्चों ड्रीम 450+। और इस कोर्स का जो फीस है ओनली 749 रुपए है, जिसमें हम आपको सब कुछ बच्चों, फुल कोर्स, क्रैश कोर्स सब पढ़ाते हैं। तो जल्दी से इस पर कॉल कीजिए और कहिए भाई मुझे कोर्स लेना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है, ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप, है ना। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। उसके बाद एक कमेंट, जितने भी बच्चे देखेंगे मैं आप लोगों से एक विनती करूंगा कि मेरे बच्चे एक कमेंट, है ना, एक कमेंट जरूर करना इस वीडियो के बारे में कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और इस वीडियो के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है।
आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। हम इतनी मेहनत से आपके लिए रिसर्च कर करके वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों को इससे फायदा हो। मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। और बच्चों वही कहूंगा कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो माँ का जो पसीना है उसको मोती सा चमकाना है, खूब मेहनत कीजिए। पिता की फिक्र को बच्चों फक्र में बदल के दिखाना है।